हेलो दोस्तों, मैं श्रवण सिंह चौहान साइंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पिछली भर्ती परीक्षाओं में, विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न रहते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में से कौन सी संख्या प्राकृत है। अब ऑप्शन है 1, -3, 0 और पाई। अब हमें प्राकृत संख्या पता होनी चाहिए सवाल को हल करने से पहले कि प्राकृत संख्या क्या होती है। तो प्राकृत संख्या का सिंबल क्या होता है। सबसे पहले प्राकृत संख्या का सिंबल होता है n। अब प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होकर 1, 2, 3, 4 फिर आगे बढ़ते हुए अनंत तक हमारे पास रहती है। तो ये प्राकृत संख्याओं का ग्रुप होता है। अब प्राकृत संख्याओं में देख सकते हैं यहाँ पर 1, 2, 3 करके है, नहीं तो यहाँ दशमलव वाली संख्या नहीं, बट्टा वाली नहीं, भिन्न वाली संख्याएं हैं। तो हमारे पास क्या ऑप्शन में सही रहेगा। देखिए एक हमको यहाँ नजर आ रहा है, बिल्कुल। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, राइट, 1 होगा। अब देखिए -3 यहाँ दिख रहा है क्या, बिल्कुल -3 दिख नहीं रहा है। 0 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। पाई दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, राइट, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट होगा। ये प्रश्न आरआरबी रेलवे के अंदर पूछा गया सवाल है। तो दूसरा सवाल है जो आरपीएससी के अंदर पूछा गया है, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्णांक। पूर्णांक संख्या क्या होती है। तो पूर्णांक संख्या लिखते हैं कि पूर्णांक संख्या के ग्रुप में कौन कौन सी संख्या सम्मिलित होती है। पूर्णांक संख्या का सिंबल होता है Z। अब इस पूर्णांक संख्याओं में बीच में होता है 0 और इसके इस साइड होता है 1, 2 करके इन्फिनाइट प्लस अनंत तक, और इसके इधर होता है -1, -2 और इधर अनंत तक। तो ये सारा जो ग्रुप होता है वो पूर्णांक संख्याओं का ग्रुप कहलाता है। अब ऑप्शन में देखिए कि कौन सा नंबर इसमें सम्मिलित है, जो होगा वही पूर्णांक हमारा उत्तर होगा। तो -2/3 क्या यहाँ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। -5 दिख रहा है, बिल्कुल हमें -5 दिखेगा। -2, -3, -4, -5 यहाँ इधर नजर आएगा, लिख नहीं रखा है। लेकिन हमारे इस साइड अपन 0 के इस साइड अपन बढ़ेंगे लेफ्ट साइड में तो हमें -5 मिल जाएगा। क्या हमें पाई दिख रहा है क्या, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। 5/2 दिख रहा है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी बटा वाली संख्याओं का कोई स्थान नहीं है, नहीं दशमलव संख्याओं का कोई स्थान है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। ये एसएससी में पूछा गया सवाल है। तो परिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या के 2 प्रकार है, एक है होता है परिमेय और दूसरा होता है अपरिमेय। ये 2 प्रकार में वास्तविक संख्या को बांटते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिनको p/q के रूप में लिख सकते हैं। राइट लगा दिया मैंने, इसका मतलब p/q के रूप में लिखा जा सके, लिख सकते हैं। और ये जस्ट उल्टा होगा, इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते। p/q मतलब भिन्न के रूप में, बटे के रूप में लिख सकते कि या नहीं लिख सकते। जिनको लिख सकते हैं वो परिमेय में आएगा, जिनको नहीं लिख सकते वो अपरिमेय में आएगा। तो चलिए हमारा प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। अब मैं नहीं का जवाब देना है, विशेष तौर से ध्यान दीजिए, नहीं पर हम अंडरलाइन कर लेंगे ताकि हम प्रश्न को सही पढ़े और उसका आंसर सही देवे। तो 3/7 बटा में है तो भिन्न है, बिल्कुल ये परिमेय संख्या होगी। फिर हमें 8/9 दे रखी, ये भी एक परिमेय संख्या होगी। फिर है 3 बटे में लिख रखा 64 और उसका घनमूल ज्ञात करने के लिए कहा है। और ये जो 64 होता है, 64 का घनमूल होता है 4। तो ये संख्या असल में 3/4 लिखी हुई है, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। तो कौन सी परिमेय संख्या नहीं होगी, ये नहीं होगी, क्योंकि 9 का घनमूल अपरिमेय संख्या, इसलिए हमारा उत्तर कौन सा होगा, बी होगा। इसी प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, सीडीएस में पूछा गया सवाल है। तो कह रहा है कि 0 एक प्राकृत संख्या है। 0 एक प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या देखिए, प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 1 से। तो क्या 0 होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता। तो ये एक गलत कथन है। फिर आगे सबसे बड़ी प्राकृत संख्या 9 है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या 9 है क्या, 1, 2, 3, 4, 5 आगे इनफाइनाइट तक, अनंत तक बढ़ रहे हैं। तो क्या सबसे बड़ी प्राकृत संख्या 9 है, बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत है, जो कि अपरिभाषित है। फिर है सबसे छोटी पूर्ण संख्या 1 है। अब पूर्ण संख्या के बारे में नहीं बताया गया, तो भाई पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्याओं के लिए सिंबल होता है W के अंदर जो संख्या होती है वो होती है 0 से स्टार्ट, 0, 1, 2, 3 करके ये भी अनंत तक बढ़ता है। तो इसके ग्रुप में 0 से स्टार्ट होती संख्या। तो ये कह रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 1 है। भाई सबसे छोटी संख्या पूर्ण 1 है क्या, नहीं, बिल्कुल गलत। सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो 0 है। तो आगे बढ़ते हैं कि अगला क्या कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या भी है। देखिए 3 गलत हो चुके हैं, तो चौथा राइट होगा, ये सीधी सी बात है। लेकिन कैसे राइट है वो जानते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। ये कह रहा है कि प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है क्या। इसका कहने का अर्थ है कि सारी की सारी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याओं में होती है क्या, बिल्कुल होती है। देखिए प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, तो ये सारी की सारी प्राकृत संख्या हमको इस पूर्ण संख्या में नजर आएगी। ये संख्या इनमें सारी की सारी नजर आ रही है या नहीं आ रही, ये सवाल कह रहा है। हमें ये नहीं देखना कि ये सारी पूर्ण संख्या इनमें है कि नहीं है, 0 है कि नहीं है।
हमें इनकी तुलना इससे नहीं करनी, इसकी तुलना इससे करनी। तो सारी प्राकृत संख्या पूर्ण में सम्मिलित है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा। फिर अगला 5वां प्रश्न क्या कहता है कि दो वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी वास्तविक संख्याएं होती है? एनडीए सीडीएस वगैरह इनमें पूछे जाने वाले सवाल है। तो दो वास्तविक संख्याओं के बीच में कितनी वास्तविक संख्या उपस्थित होगी? तो वास्तविक संख्या है, हमने देखा है वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय के रूप में बांट के रखा होता है। तो वास्तविक संख्या है, दो वास्तविक संख्याओं के बीच में कितनी वास्तविक संख्या होती है? 0 होती है क्या, 1 होती है, 50 होती है, अनंत होती है क्या? बिल्कुल कौन सा होता है? अनंत। इसको अनेक भी लिख सकते हैं, अनेक, अनंत, अनगिनत, विभिन्न प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। अपरिभाषित भी कर सकते हैं। कैसे? देखिए, जब हम किसी स्केल को लेते हैं तो स्केल के अंदर हम जब लिखते हैं 1 और लिखते हैं 2, उसके बीच में जो नंबर लिखते हैं, कितने छोटी छोटी लाइनें लिखते हैं? 10 छोटी छोटी लाइनें होती है। 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, इस तरीके से 1.1 होता है। तो क्या आप कल्पना नहीं कर सकते कि क्या 1.1 हो गया तो 1.10 भी हो सकता है, 1.100 भी हो सकता है, 1.1000 भी हो सकता है। इसीलिए दो वास्तविक संख्याओं के बीच में अनंत संख्याएं उपस्थित होती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के जो सवाल है वो आपको बखूबी समझ में आए होंगे और आपको मजा आया होगा। तो इसी के साथ मेरे से जुड़े रहिए। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी नई नॉलेजेबल वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो जय हिंद।